क्लास स्टूडेंट्स। बेटा आज के अपने इस वीडियो में हमारा टॉपिक है द नेचर ऑफ द मैटर। हम लोगों को पता है कि हमारी जो केमिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इस यूनिवर्स में, वो तीन प्रकार के मैटर से मिलके बनी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैटर को हम लोग किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैटर को हम लोग बेटा फिजिकल स्टेट और केमिकल बेसिस के ऊपर दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है मैटर को, हाँ, यानी कि हम इस चैप्टर में नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर का नेचर क्या है। मैटर जनरली दो प्रकार का होता है, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड बेस्ड ऑन द केमिकल स्टेट ऑफ द मैटर। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। मैटर की फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब उसका रंग आकार जो है, उस चीज मतलब ऐसी चीज जिसको हम लोग देख सकें और टच कर सकें। तो फिजिकली क्लासिफिकेशन जो है वो मैटर की, वो तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। ठीक है, और केमिकल के बेसिस पे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, दे आर मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप, दैट इज द होमोजीनियस एंड द हेट्रोजीनियस। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर मैटर कितने टाइप्स का होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट्स वीडियो। हमारी पहली क्लासिफिकेशन आ रही है क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। हमें पता है नेचुरल और मैन मेड, ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस, कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, चाहे वो नेचुरल है चाहे मैन मेड है, वो मैटर से बनी है। मतलब कि पेन्स, क्लॉक्स, चश्मे, एयर, वाटर, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द मैटर। ठीक है, और मैटर क्या है? मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसका मास होता है, भार होता है, और जो जगह ऑक्यूपाई स्पेस, वॉल्यूम, जो जगह ऑक्यूपाई करता है। मैटर जो है वो तीन स्टेट्स में हो सकता है, तीन फिजिकल स्टेट में हो सकता है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड एंड तीसरा है गैस। नीचे देखिए आपके पास डायग्राम है, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। ठीक है, अब ये तीनों टाइप के जो मैटर्स हैं वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, और हमें पता है कि वैसे भी केमिस्ट्री को एटम्स और मॉलिक्यूल्स की साइंस कहा जाता है। ठीक है, तो सॉलिड में जो एटम्स हैं उनकी बीच की जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक होते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो उन एटम्स के बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और गैस की अगर बात करें तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बहुत 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 ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट। पहला है सॉलिड स्टेट। सॉलिड मतलब ठोस। सॉलिड्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड्स का एक निश्चित वॉल्यूम होता है, एक डेफिनेट आकार होता है। सॉलिड में सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। और उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, अट्रैक्शन होती है, वो उनको एक दूसरे के साथ पकड़ के रखती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आइस हो गई, आयरन हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर। दूसरा है लिक्विड स्टेट। लिक्विड्स क्या होते हैं? तरल चीज़ें, पानी पानी वाली चीज़ें। अब लिक्विड्स में क्या प्रॉपर्टी होती है? बहने की प्रॉपर्टी होती है, फ्लो होता है। लिक्विड्स का कोई भी एक निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित वॉल्यूम भी नहीं होता। दे टेक शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पाउड। जिस बर्तन में कहते हैं लिक्विड को डाल दिया जाता है, उस लिक्विड जो है उसी बर्तन का आकार ले लेता है। लिक्विड में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और लिक्विड स्टेट में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं कंपोनेंट पार्टिकल्स के बीच में, वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज रखें, लेकिन उनकी पोजीशंस जो हैं वो फिक्स रहती हैं। कुछ एग्जांपल्स लिक्विड्स के हमारे पास वाटर, ब्रोमीन, बेंजीन एंड और भी बड़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है बेटा, तीसरा स्टेट आता है हमारे पास मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, गैसियस स्टेट। हमें पता है कि गैसेस जो होती हैं वो, गैसेस का ना तो एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना तो कहते हैं उनका डेफिनेट शेप होती है। दे ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड एंड स्प्रेड इनटू द एंटायर कंटेनर। मतलब एक छोटे से बर्तन में भी अगर थोड़ी सी गैस हम लोगों ने डाली है, वो थोड़ी सी गैस उस पूरे कंटेनर में फिलअप हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर एयर एंड द ऑर्गन। और उनके बीच की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। यानी कि उन एटम्स के बीच में, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
इसलिए तो गैस कहते हैं कहीं पे भी मूव कर सकती है। यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप कन्वर्जन दिया है कि सॉलिड को अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वो पिघल के लिक्विड बना देगा, पानी बना देगा, और अगर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वो बॉयल करके गैस बना देगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं अगर हम उल्टा कर दें, अगर हम गैस को ठंडा करें तो ठंडा करने से हमारे पास वापस कहते हैं हमें वाटर मिल जाएगा, और वाटर को कहते हैं हम लोग अगर वापस से कहते हैं फ्रीज करें, जमाएं, तो हम लोगों को सॉलिड यानी कि बर्फ मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो तीनों कहते मैटर की स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज की जा सकती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर मैटर तीन प्रकार का है, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस